मम्मी का वीडियो कॉल। अरे अंकुल मत उठाना, पापा को पता चलेगा कि तुम अभी तक यही हो और गुस्सा हो जाएगी। अरे अगर फोन नहीं उठाऊंगा तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अम्मी तुम एक काम करो, तुम बाहर छुप जाओ, जाओ उसके पीछे जाओ, ठीक है? हाँ मम्मी बोल। आरव, कहाँ है तू? अब मम्मी वो मैं अपने दोस्त के घर में हूँ। आरव, ऐसे फोन पकड़े पकड़े जरा गोल गोल घूम के दिखा। अरे क्या तू भी देख। तूने झूठ बोला? तू जमन के घर में है जहाँ पर एमिली है? अरे मम्मी मैंने झूठ कहाँ बोला, मैंने बोला मैं अपने दोस्त के घर में हूँ ना, और जमन तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आरव, तू एमिली से मिलने गया है ना? हाँ मम्मी, एमिली से ही मिलने गया था और जिंदगी भर उसके साथ ही रहूंगा। ये आरव क्या बोल रहा है? अरे मम्मी तो अपनी तबीयत खराब मत कर। तो फिर और क्या करूं? मम्मी 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 सच ये है कि मैं एमिली से मिलने आया हूँ और डिवोर्स के पेपर साइन करवाने आया हूँ और मैंने साइन भी कर दिए। अब हम दोनों पति पत्नी नहीं रहे। अच्छा, जब तूने साइन करवा लिए हैं तो तू घर आ जाने। हाँ मम्मी मैं वापस आ ही रहा हूँ, और मम्मी मुझे वापस आके ना अपने फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी है तेरे साथ, उसके बारे में बात करना है मुझे। मम्मी वो कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मम्मी मेरे पीछे तो किसी औरत का हाथ नहीं है ना। तो मैं सोच रहा था कि अपनी शादी की बात तेरे साथ कर लूं, फ्यूचर की प्लानिंग कर लूं। और मम्मी अगर रिद्धि जैसी लड़की से मेरी शादी हो जाए ना तो। अरे नाम मत ले उस धोखेबाज का। क्यों, क्या हो गया? अरे हमारे घर से 2 लाख रुपए चोरी करते पकड़ी गई है वो। रिद्धि चोरी? नहीं मम्मी, रिद्धि ऐसा नहीं कर सकती। अरे नहीं, हमने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। अब ये सारी बातें तुझे वहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना पता चल जाएंगी। लेकिन रिद्धि नहीं तो क्या, कोई और मिल जाएगी। मैं जल्द से जल्द तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर तेरी शादी करवाऊंगी। तो बस जल्दी से घर आ जा। सब लोग अपनी जान लगा दो, पंडित पकड़ो, इंटरनेट पे जाओ, वो शादी वाली साइटें होती है ना, उस पे जाकर बता दो अपने समाज के लोगों को कि मुझे आरव के लिए जल्द से जल्द एक अच्छी लड़की चाहिए। वाह, लड़की तो आपके सामने ही है, बस जल्दी आपको यकीन दिलाना है कि पिंकी इज द बेस्ट। तूने सुना? टेंशन मत लो आरव, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा एमिली, तू छोड़ ना। इतनी बुरी किस्मत किसी की नहीं हो सकती। जब भी मेरी किस्मत का कुकर सीटी मारने वाला होता है ना, कोई आके नीचे से गैस बंद कर देता है। क्या जरूरत थी इतना बड़ा कांड करने की? हम तुम्हें पैसे दे रहे थे ना, 2-3 दिन रुक जाती। आरव तू शांत हो जा पहले, क्या हो रहा है ये? रिद्धि, तू मुझे नहीं जानती, मेरा नाम पायल है। आरव का गुलाब हुआ है ने, मैं उसकी बहन। मृदुला बहन अमेरिका गई ने तो उससे पहले तेरे चेक दे के गई थी। अभी वो चेक में तुझे देने ही वाली थी और तू ऐसा सब चोरी कर रही है। यही तो होता है गरीब के साथ। आज मेरे बुरे दिन चल रहे हैं तो बस हर कोई मुझ पर इल्जाम लगा दूं। आप लोगों को भी लगता है कि मैंने चोरी की है? अगर मैं चोर हूं ना तो फिर ठीक, तुम लोग भी ना मेरी बैग चेक कर लो प्लीज, क्योंकि तुम लोगों का भी सामान इसी में होकर लो। देखो ये देखिए, पूरी की पूरी बैग चेक
चेक कर लीजिए आप लोग। है कोई आप लोगों का सामान? सॉरी रिद्धि, आरव स्ट्रेस में है इसलिए। रिद्धि, हमें यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। सॉरी रिद्धि, प्लीज बुरा मत मानो। मम्मी ने कहा कि पैसे तुम्हारे बैग से मिले हैं। पर तुम्हारे बैग में कोई पैसे डालेगा क्यों? मुझे क्या पता। जहाँ डाउट हो वही चेक करो। रिद्धि, एक बात बता, जिधर बैग रखी थी तू उसके आसपास गई थी? हाँ, पैसे गुंजन भाभी के रूम में थे। मैं उनको मिलने गई थी, लेकिन वहां सिर्फ मैं और गुंजन भाभी ही थे और कोई नहीं था। और वैसे भी अब मुझे ना इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं बस यही बताने आई थी कि मैं चोर नहीं हूँ। और वैसे भी तुम लोग मुझे पैसे देने वाले थे, तो फिर मैं चोरी क्यों करूंगी? हाँ हाँ रिद्धि, बात सही है तुम्हारी। तुम प्लीज रो मत, शांत हो जाओ। अगर पैसे तुम्हारे बैग में मिले हैं तो किसी ने तो डाले होंगे। तुम शांति से सोचो, तुम बैग लेकर घर में कहाँ गई थी? या हो सकता है कि वो बैग कहीं छोड़ दिया हो और किसी ने पैसे डाल दिए हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तब मैंने बैग खोला था। तब उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन फिर मैं गुंजन भाभी के रूम में गई थी। एक और हेल्प चाहिए थी। हाँ, क्या है ना, कुछ पुराने कपड़े हैं वो निकालने। अरे वो एनजीओ वाला आ रहा है ना, उसको देने हैं। ये अलमारी में। ठीक है। हाँ, खोल दे खोल दे। जहाँ पैसे थे तुम वहाँ गई थी? हाँ। और कोई था वहाँ पे? नहीं, वहाँ सिर्फ मैं और गुंजन भाभी ही थे। और फिर जब मैं घर से बाहर निकल रही थी तब फिर गुंजन भाभी ने मुझे रोका और मेरी बैग चेक की और उसमें से फिर पैसे निकाले। तो पैसे कैसे आए वहाँ पे? देखो, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये ब्रेसलेट का मोती ये मेरे बैग में कैसे आया? ये मेरा नहीं है। कैसे आया मतलब? ये तेरे हाथ में चुभने वाली क्या चीज है जो मुझे इतनी जोर से चुभ रही है? देखो देखो, ये तो मेरा ब्रेसलेट है। कितना क्यूट है ना? हाँ, वो कल बा के पैर दबाते वक्त मैंने ये पिंकी के हाथों में देखा था। पिंकी के ब्रेसलेट में सेम ऐसे ही मोती थे। तो हो सकता है कि वो पिंकुड़ी नहीं रखे हो पैसे बैग में। हाँ, और पैसे रखते वक्त उसके हाथ से ये गिर गया हो बैग में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वरना ये टुकड़ा रिद्धि के बैग में नहीं गिरता। मैं पिंकी को छोड़ूंगा नहीं, अभी जाके खबर लेता हूं उसकी। अरे डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करूं? ए भैया, अगर ये टुकड़ा वो पिंकड़ी के ब्रेसलेट का है तो वो ब्रेसलेट उसने अभी भी पहना होगा। तो अरे तो उसू ब्रेसलेट देखकर तू समझ जाएगा कि उसने किया है कि नहीं ये सब। हाँ, वैसे तो मुझसे शादी करने के लिए वो 24 घंटे रेडी रहती है। एमिली के जाने के बाद उसे लगा होगा कि उसका नंबर आएगा, लेकिन रिद्धि के आने की वजह से ये सारे प्लान पे पानी फिर गया। हाँ, और पिंकी के पास तो अच्छा मकसद है रिद्धि को घर से बाहर निकालने का। अगर ऐसा है तो पिंकी बहुत दिक्कत में आने वाली है। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ए भैया, चला चला। पिंकी, तुझे गरबा खेलना नहीं आता है तो क्यों खेलती है? मार मार के तो मेरे हाथ सूज जाती है। सॉरी मोटी बहन, मैं मानती हूँ कि मुझे गरबा खेलना नहीं आता,
लेकिन मैं आपके जैसी चालाकियां तो सीख रही हूँ ना धीरे धीरे, है ना? देखा नहीं आज रिद्धि को मैंने कैसे फंसा दिया, तो मैं गरबा करना भी सीख जाऊंगी। समझदार तो हो गई है, लगता है शादी करनी पड़ेगी तेरी आरव भाई के साथ। रहने दो, इसे कुछ भी बोलती रहती हो, हमेशा कहती हो पिंकुड़ी देखना तेरी और आरव जी की शादी में जल्दी करवा के रहूंगी, पर फिर होता क्या है, कोई ना कोई कांड हो जाता है और हमारी शादी होने से रह जाती है। मोटी बहन एक बात बताऊं मैं आपको, आपका दिमाग तो काम करता है, लेकिन आपकी किस्मत आपकी सोच की तरह गंदी है। पिंकी, हाँ? मैंने जिस सोच से तुझे समझदार बनाया है ना, उसी सोच से ना फिर से तुझे बेवकूफ बना दूंगी। तू छोटी है ना, छोटी बन के ही रहे, कायदे में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी। अच्छा शांत हो जा, अभी बुरा मत मानना, मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा सुन, अभी तू ना अपनी शादी का लहंगा ढूंढ ले, बहुत जल्द ना तेरी शादी का बैंड बजने वाला है। हेलो, हाँ बोलो, पर थोड़ा समय लगेगा। अरे क्या बताऊं मैं, कुछ ठीक नहीं है यहाँ, काम बस होते होते रह जाता है। हाँ, आरव अभी घर गया, अब बस उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस। अरे हाँ बाबा, कुछ नहीं भूली हूँ मैं, सब याद है मुझे, जो भी करना है, बस थोड़ा समय लगेगा। ये मैटर एक बार अच्छे से निपट जाए, उसके बाद मैं अपना अगला कदम उठाऊंगी। मृदुला बेन तो बोल के गई थी कि इस लड़की रिद्धि पे थोड़ी नजर रखना। थोड़ी तो क्या, इस पे तो बहुत ज्यादा नजर, मैं तो बोलूं नजर क्या, कान नाक मुंह सब रखने की जरूरत है। पिंकी, पिंकी, अरे आरा बेटा, पिंकी कहाँ है? जिस मुंह से सिर्फ एमिली 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 एक ही नाम निकलता था, आज उस मुंह से पिंकी पिंकी नाम क्यों निकल रहा है, और वो भी इतने गुस्से में? क्या हुआ? अरे कहीं मोटा भाभी ने तेरी पिंकी के साथ शादी तो नहीं तय कर दी? अरे नानका, तू बिल्कुल चिंता मत कर, बा ने फैसला लिया ना, मैं बा से आज्ञा लेके बात करूंगा। अरे आज्ञा भाई, आप शांत हो जा, अभी कुछ मत बोल, अभी तू बहुत ज्यादा गुस्से में है, ये गुस्सा तू पिंकी पे निकालना। हाँ? अरे मेरी बात तो सुन लो पहले, आप लोग मुझसे बड़े हो तो आप लोग ही बात किए जाओगे, जो मैं कहना चाहता हूँ वो तो सुन लो। हाँ तो बोल। अभी नहीं, पहले मुझे पिंकी से बात करनी है। अरे बेटा, आरव, तू तलाक के कागज ले आया? ले आया मम्मी। वाह, एमिली या मृदुला ने कोई डिमांड तो नहीं रखी ना? नहीं मम्मी, उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। चलो अच्छा है, बला टली। अब मैं जल्दी से पंडित जी को फोन करती हूँ, पूजा पाठ रखती हूँ, ताकि तेरे जीवन में कोई अच्छी सी लड़की जल्दी आ जाए। मोटा भाभी देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए। आपके कहने पे आरव ने एमिली से इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन तो करवा लिया, लेकिन आरव उसके बिना खुश नहीं रहेगा। नंदोई जी, कृपा करके आप मुझे समझाना बंद कीजिए, मैंने भी दुनिया देखी। देखना, इस बार मैं आरव के लिए ऐसी लड़की लाऊंगी जो रूप में एमिली से कहीं ज्यादा सुंदर, और गुण तो उसमें कोई था ही नहीं, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। ये लो, आ गया, ये तलाक के पेपर संभाल के रख लेना। आपकी आज्ञा के बिना मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप आरव के लिए जो भी फैसला लो ना, वो सोच समझ के लेना, क्योंकि आरव की खुशी में इस घर की खुशी है, उसी में ही हम सबकी खुशी है। बा तो चिंता मत कर आज्ञा, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। रिद्धि, मैं क्या बोलती हूँ, मैं ना अभी बाहर गाँव से आई तो उधर है ना बहुत नए नए लोगों से मिलती हूँ, तो मैंने पहले सबको अच्छे से परखने की कोशिश करती हूँ। पहले पहले तो लगता है कि वाह क्या हाई क्लास अच्छे लोग हैं, तो मैंने ऐसे आँख बंद करके उन पे भरोसा करने लगती हूँ। फिर धीरे धीरे ने वो अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं और मेरा भरोसा है ने ऐसे कांच की तरह चकनाचूर हो जाता है। तेरे साथ हुआ है कभी ऐसा? हाँ, वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये जो पिंकी है वो मुझे ऐसे चोरी के इल्जाम में फंसाने की कोशिश करेगी। कितनी सीधी सादी दिखती है ना वो। सीधे दिखते हैं ने, वो होते नहीं है। वैसे तुझे मुझसे पूछना नहीं है कि मैं तुझसे ये सब क्यों पूछ रही हूँ? मैं एक फोन कर लूं? मेरे पापा बीमार है ना, इसलिए मैं बस एक फोन करके आती हूँ। अरे 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 खमो जरा, मेरी बात तो खत्म होने दो। वो एक्चुअली ने ये सब बात करने का है ना कारण कुछ और ही है। एक सवाल है मन में, पूछूं? वो अभी थोड़ी देर पहले तू ऐसे किससे बात कर रही थी फोन पे? वो मैं अपनी बा से बात कर रही थी। वो क्या है ना, मेरे पापा बीमार है ना, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर आप मेरा फोन चेक कर लीजिए। मेरा जो लास्ट डायल नंबर है उस पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अरे ना 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 रिद्धि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अपने बस जनरली पूछ रही थी, बस ऐसे ही। ठीक है, तो मैं जाऊँ? हाँ हाँ। पिंकी, पिंकी, क्या हुआ अरे भाई? अभी पिंकी का है, आपने उसे देखा है? आपको कुछ चाहिए? मैं पिंकी को बोलती हूँ, पिंकी के हाथों भिजवा देती हूँ। हाँ? भाभी वो पिंकी, मैं अरे भाई आप साफ साफ बोलिए ना, आप क्या पिंकी पिंकी करे जा रहे हैं? आपको पता है पिंकी भी आरव आरव करती रहती है और आप दोनों को हो क्या गया है? भाभी मुझे पिंकी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोलिए ना, आप इतना सोच क्यों रहे हैं? अरे आरव भाई हुआ क्या है, बोल दीजिए साफ साफ बताइए। देखिए भाभी, आप प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अरे भाई आप साफ साफ बोल दीजिए, आपको क्या लगता है? कुंजन भाभी, पिंकी ने, भाभी ये जो मम्मी के पैसे चोरी हुए थे, जो रिद्धि, हाँ रिद्धि ने चुराए थे, वो तो पता है कितना बुरा। नहीं भाभी, पैसे रिद्धि ने नहीं चुराए थे, पिंकी ने चुराए थे। और क्या? और सारा इल्जाम रिद्धि पे लगा दिया। नहीं नहीं अरे भाई, पिंकी ऐसा नहीं कर सकती है, मेरी छोटी बहन है बचपन से। भाभी मुझे पूरा यकीन है कि चोरी पिंकी ने की है। नो यार भाई ऐसा नहीं बोलिए, मुझे ना ये बात हजम ही नहीं हो रही, मुझे ना ये सुन के चक्कर आ रहे हैं। मेरी पिंकी और चोरी, नहीं नहीं ये दोनों सब साथ में मैच ही नहीं हो रहे। अरे भाई मेरा ना दिल बोल रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी पिंकी चोरी नहीं कर सकती है। नहीं भाभी, पिंकी ने ही चोरी की है। अच्छा पर आप एक बात बताइए, आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है? हाँ भाभी, ये देखिए, पिंकी के ब्रेसलेट का एक हिस्सा मुझे रिद्धि के बैग में मिला। जब चोरी करने के बाद उसने पैसे के बंडल को रिद्धि के बैग में डाला होगा, तब उसके ब्रेसलेट का ये हिस्सा रिद्धि के बैग में गिर गया होगा। मुझे भी ऐसा ही झटका लगा जब मुझे मालूम पड़ा चोरी पिंकी ने की है। अरे भाई अगर ये चोरी मेरी पिंकी ने की है ना, तो मैं आपसे वादा करती हूँ मैं खुद अपने हाथों से अपनी बहन को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। उसे ना मैं सांगानी भवन से बाहर कर दूंगी। मैं अभी उसके पास जाती हूँ, पूछती हूँ। नहीं भाभी, आप नहीं, मैं जाऊंगा पिंकी के पास।
हे भगवान, अगर आरव भाई पिंकी से पूछेंगे तो वो डोबी तो आसानी से उनको सच बता देगी। ओहो, वो तो इस घर की बहू बन नहीं पाएगी, लेकिन साथ में मैं भी इस घर की बहू नहीं रह पाऊंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।